अगर आप अपने पैन कार्ड पर अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर फोटो को चेंज करना चाहते हो, सिग्नेचर अपडेट करना चाहते हो, तो ये करेक्शन आपको कैसे करना है, यहाँ पर आपको पूरा लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है पैन कार्ड करेक्शन ऑनलाइन। तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा। ये जो पोर्टल है, यहाँ से पैन कार्ड का जो करेक्शन है जल्दी से हो जाता है और आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से फिजिकल कॉपी भी आ जाती है। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर आना है। ये जो फॉर्म दिया गया है इसके अंदर सबसे पहले तो एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में आ करके चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा रीप्रिंट पैन, इसे आपको सेलेक्ट करना है करेक्शन करने के लिए। और यहाँ पर हमारा खुद का पैन है तो इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। देन आपको टाइटल के सेक्शन में आना है। श्री श्रीमती कुमारी, जो भी आप नेम के आगे यूज करते हैं, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको अपना जो कंप्लीट नेम है, जो भी अब आप पैन कार्ड पर चाहते हो, यहाँ पर आपको फिल करना है। अब पैन में नेम को दर्ज करना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कुछ इस तरीके से अलग अलग मिक्स बॉक्स दिए गए हैं। तो इनमें आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर मैंने एक सीट आपको दिखा रखी है कि अगर आपके नेम में लास्ट नेम या फिर मिडिल नेम नहीं है तो किस तरीके से आपको नेम दर्ज करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेम को फिल करने के बाद में डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको ईयर, मंथ और डेट चूज कर लेना है। जो भी मेल आईडी अभी आप लिंक करना चाहते हो आपको फिल करना है। जो भी मोबाइल नंबर आप देना चाहते हो यहाँ पर दर्ज करना है। और हम एक इंडियन सिटीजन है, इस आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर सारी चीजें आप नहीं दर्ज कर सकते हो, केवल आपको अपना जो पैन नंबर है पुराना वो आपको दर्ज करना है, जिसमें आप करेक्शन करना चाहते हो। इस आइकन पे क्लिक कर लेना है। पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट, इस आइकन पे क्लिक कर देना है और सबमिट के आइकन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। पैन कार्ड में जब भी आप करेक्शन करते हो तो सबसे पहले तो इस टोकन आईडी की आपको जरूरत पड़ती है। इसको आपको अपने पास नोट करके रख लेना है। और आगे का फॉर्म फिल करने के लिए आपको कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म, इस आइकन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि पैन कार्ड का जो करेक्शन है टोटल 4 स्टेप में हमें करना है। सबसे पहला जो स्टेप आता है जिसमें कि आप सभी को अपना जो केवाईसी मोड है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। आज की डेट में 3 ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप अपने पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हो। जिसमें कि पहला है, ये पेपरलेस प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें आप सभी का आधार कार्ड पर जो भी फोटो होता है वही आपके पैन कार्ड पर लग जाता है, जो कि मुझे लगता है सही नहीं है। आप सभी को यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि सबमिट स्कैनर इमेजेस थ्रू ई साइन, इस आइकन पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप अपनी मर्जी की जो फोटोग्राफ है वो अपलोड कर पाओगे, सिग्नेचर अपने अपलोड कर पाओगे और इसमें भी आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन पे ही क्लिक करना है और इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है आपका आधार नंबर, यहाँ पर हम 4 डिजिट लास्ट के दर्ज करेंगे और इसी के साथ में ये जो आइकन दिखाया गया इस पर टिक करना है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जिस तरीके का नेम है सेम आपको दर्ज करना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर आप सभी से मांगा जाता है, ये आपके लिए जरूरी है नहीं, इसको ऐसा ही छोड़ देना है। इसके बाद में आप लोग देखोगे कि फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट के सेक्शन में यहाँ पर आपका जो नेम है वो रजिस्ट्रेशन पेज से आ चुका है और इसके बाद में आपको यहाँ पर टिक करने का एक आइकन दिखता है, जो कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको करेक्शन करना है उन पे आपको टिक करना जरूरी होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर के फॉर्म तो फिल करते हैं लेकिन गलतियां करते हैं, इसमें टिक नहीं करते हैं, जिससे कि उनका जो करेक्शन है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आपको अपने नेम में करेक्शन करना है तो यहाँ पर फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट के आइकन पे टिक कर देना है। इसी के साथ में अगर आपके पैन कार्ड पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें भी कोई चेंजेस हैं तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के आइकन पे टिक करना है। इसी के साथ में मेल फीमेल जेंडर अगर उसमें कोई सृष्टि है तो यहाँ पर सिलेक्शन करना है और अपडेट करने के लिए इस आइकन पे टिक कर देना है। आपके पैन कार्ड पर आपकी फोटो सही नहीं लगी हुई है, उसको आपको अपडेट करना है, नई फोटो लगाना है तो इस आइकन पे आपको टिक कर देना है। अपने सिग्नेचर भी अगर आपको अपडेट करना है तो टिक करना ज़रूरी है। पेरेंट नेम में भी अगर आपको अपडेशन करना है तो यहाँ पर आपको डिटेल ऑफ पेरेंट के आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आप सभी लोगों को अपने फादर का जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर करेक्शन अगर नहीं है नेम तब भी आपको फिल करना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम नेम को फिल करेंगे। मदर का जो नेम है वो ऑप्शनल है, अगर आप इंटर करना चाहते हो तो अपनी माँ का नाम आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट चाहते हो तो फादर का ही हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट के आइकन पे क्लिक करेंगे। अब अगला जो पेज आता है जहां पर आप सभी से आपकी जो कम्युनिकेशन की डिटेल्स हैं वो दर्ज करने के लिए बोली जाती हैं, जिसमें कि हम रेसिडेंस का जो एड्रेस है वो दर्ज करने वाले हैं। तो पहला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने ऑफिस का एड्रेस देने वाले हो, घर का पता नहीं देने वाले हो तो इस आइकन पे आप टिक करोगे तो ये भी कम्युनिकेशन के तौर पर आप पता जोड़ सकते हो।
अब जैसे कि मैं अपने घर का पता दर्ज करना चाहता हूँ, उसी पते पे हमारा जो पैन कार्ड है फिजिकल डिलीवर हो जाए, तो यहाँ पर एड्रेस के सेक्शन में आकर के जिस तरीके से हमारे आईडी प्रूफ पर एड्रेस है उसी तरीके से आपको दर्ज करना है। सबसे पहले तो फ्लैट है या फिर हाउस नंबर आपको दर्ज करना है, अपने विलेज या फिर जो भी शहर का नाम है फिल करना है, अपने पोस्ट ऑफिस का जो नेम है आप दर्ज करोगे, सब डिवीजन के सेक्शन में आना है, तहसील का नेम दर्ज करना है और अपने एरिया का जो पिन कोड है आपको दर्ज करना है। टेलीफोन नंबर के सेक्शन में आना है, यहाँ पर आपके पास टेलीफोन नंबर होगा नहीं, तो अपना जो मोबाइल नंबर है जो कि आप देखोगे रजिस्ट्रेशन पेज से पहले से फिल है, यहाँ पर ईमेल आईडी भी आपकी दर्ज है। आपको केवल कंट्री कोड के सेक्शन में आकर के यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और चेंज करना है मोबाइल नंबर भी, तो इस पर टिक करना जरूरी है। अगला ऑप्शन मिलता है मेंशन अदर पैन अकाउंट नंबर। अब ये जो सेक्शन है इसमें आकर के लोग अपना ही पैन नंबर कई बार एंटर कर देते हैं, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये जो सेक्शन है केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास में एक से ज्यादा पैन कार्ड है। लेकिन यहाँ पर पहले की बात हो रही है जब आधार के जरिए पैन कार्ड नहीं बनाए जाते थे, तो उसमें अगर आपका एक से ज्यादा पैन कार्ड बन गया है कोई मिस्टेक से, तो यहाँ पर आपको उसका जो पैन नंबर है दर्ज करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें कोई पैन नंबर दर्ज करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास एक ही पैन कार्ड है। हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अगला जो पेज आता है जहाँ पर आप देखोगे आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि अपलोड करने से पहले सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलता है। इस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो डिटेल्स हैं अभी तक सेव हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको देखोगे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि दिखाए गए हैं। आपके पास में इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद है, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। तो इसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आर्म लाइसेंस, इसी के साथ में आधार का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे केस में जैसे कि मेरे पास में आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड ही मौजूद है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे। और अगला ऑप्शन मिलता है जहाँ पर एड्रेस प्रूफ आप सभी से सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कितने तरीके के आपने करेक्शन किए हैं। जैसे कि मैंने डेमो दिखाने के लिए नेम, एड्रेस, इसी के साथ में डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन किया हुआ था, तो सारे तरीके के जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप सभी से मांगे गए हैं। अब जैसे कि एड्रेस के सेक्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। कोई यूटिलिटी बिल है आपके पास में, अपनी बैंक पासबुक स्टेटमेंट आप दे सकते हो, इसी के साथ में राशन कार्ड दिया जा सकता है। मेरे केस में जैसे कि मेरे पास में आधारी कार्ड मौजूद है, यहाँ पर आधार वाला जो ऑप्शन है इसमें भी दिया गया है, हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगला ऑप्शन मिलता है डेट ऑफ बर्थ का, जहाँ पर आप सभी के पास में अगर डेट ऑफ बर्थ का कोई भी प्रूफ है, आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है या फिर आपका पासपोर्ट बना हुआ है, हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास में मौजूद है, जैसे कि इनके पास में केवल आधार ही मौजूद है, तो डेट ऑफ बर्थ करेक्शन में भी आधार लगाया जा सकता है। तो तीनों के अंदर आप देखोगे कि मैंने आधार सेलेक्ट कर दिया है। भाई ये जो पैन कार्ड जिसमें आप करेक्शन कर रहे हो ये पैन कार्ड आप ही का है, तो इसका एक प्रूफ आप सभी से मांगा जाता है, जिसमें कि आप सभी लोग अपने पैन कार्ड की कॉपी यहाँ पर दे सकते हो या फिर पैन कार्ड को अलॉट होने का जो लेटर है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आपके पास कोई इनमें से डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके पैन में करेक्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पर नो डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है, इसका अगर आप सिलेक्शन करते हो तो यूटीआई की जो टीम है इंटरनली इसको वेरीफाई कर लेगी। अब आपको डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। सबसे पहले तो आपको अपना जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है और आपकी जो एज है 18 साल से ऊपर है, तो यहाँ पर आप सभी को हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है। अगर कोई 18 ईयर से नीचे है तो उसको रिप्रेजेंटेटिव वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है जहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट आपने ऊपर सिलेक्शन किए हैं, कितने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, उनके नंबर्स यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो जैसे कि आप देखोगे कि मेरे केस में तीनों के अंदर मैंने यहाँ पर आधार ही अपलोड कर दिया है, इसी के साथ में कोई प्रूफ ऑफ पैन मैंने दिया नहीं है, तो केवल एक डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है, इसका नंबर हम वहाँ पर टाइप कर देंगे 1। इसके बाद में आप सभी को अपना जो भी प्लेस है, जैसे कि अपने शहर का जो नेम है हम टाइप कर देंगे। पेज में नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का जो आइकन है वो आ चुके हैं। अब यहाँ पर फोटो को अपलोड करने में कई सारे लोगों को डिफिकल्टी आती है, क्योंकि आजकल के जो मोबाइल हैं वो एक हाई रेजोल्यूशन फोटो कैप्चर करते हैं, जो कि आप डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाओगे। उसको आपको सबसे पहले तो रिसाइज करना होगा। इसके लिए मैंने अपनी वेबसाइट पर एक टूल इंटीग्रेट किया है, जो कि आप सर्च करोगे सरकारी डीएनए, तो आप सभी को एक लिंक मिल जाएगा जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को फोटो को रिसाइज करना हो, क्रॉप करना हो, इसी के साथ में कई सारे टूल के जो लिंक है मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे कि इमेज को आपको रिसाइज करना है, कैमरे से आपने खींची, उसका जो साइज़ है वो ज़्यादा है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में साइज को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे आप रिसाइज इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो साइज है, जिस साइज की आपको ज़रूरत है अपलोड करने के लिए, सेम डाउनलोड हो जाएगी। इसको सेव करना है
और यहाँ पर आकर के यही फोटो आपको अपलोड कर लेना है। इसी तरीके से आपको अपने जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर सिग्नेचर आपको ब्लू या फिर ब्लैक पेन से एक प्लेन पेपर पर करना है। वही यहाँ पर फोटो को कैप्चर करके क्रॉप करके उसका भी इमेज का जो साइज है रिसाइज कर लेना है और अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से फोटो और सिग्नेचर दोनों ही हमारे अपलोड हो चुके हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आना है। जैसे कि हमने आधार का सिलेक्शन किया था, आधार की जो कॉपी है यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप देखोगे कि हमने अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो ये जो फाइल है अपलोड हो चुकी है। अगर आपके केस में कुछ अन्य डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है तो यहाँ पर आपको ऐड रो का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप एक नई रो ऐड कर सकते हो। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर 1 बाय 1 आपको सेलेक्ट कर लेना है। सारा सिलेक्शन होने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि अब हमारे सामने एक समरी पेज आ चुका है, जिसमें कि सबसे पहले तो आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक आपने फॉर्म के अंदर दर्ज की हैं, सारी चीज़ें इस फॉर्म के अंदर आ चुकी हैं। यहाँ पर टिक करने के भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर जितनी भी डिटेल आपने चेंज किया है इनको ध्यान रखना है, टिक होना चाहिए, तभी आपके पैन कार्ड पर ये सारे करेक्शन होकर के आएंगे। पेज में नीचे की तरफ आना है। मेरे केस में सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं, मुझे कुछ भी अभी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने पेमेंट करने के 2 मेथड आते हैं, जिसमें कि पेटीएम, बिलडेस्क, किसी एक का सिलेक्शन आपको कर लेना है। यहाँ पर 106 रुपये 90 पैसे का पेमेंट करना होगा एक पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए, जिसमें कि फिजिकल कॉपी भी आपको अपने पैन कार्ड की मिल जाएगी। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड आ चुके हैं। आप चाहो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड या फिर यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यूपीआई के जरिए पेमेंट करना चाहता हूँ, मैंने सिलेक्शन किया तो गूगल पे, फोन पे या फिर भीम यूपीआई, जो भी एप्लीकेशन के जरिए आपको पेमेंट करना है सिलेक्शन करना है, या फिर आपको डायरेक्टली यूपीआई आईडी को इंटर करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अपनी एप्लीकेशन की जो यूपीआई आईडी है यहाँ पर दर्ज करोगे और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो ये जो पेमेंट है आपकी एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपको अप्रूव करना है और यहाँ पर आपको वेट करना है। ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिलोड होगा और आप सभी के सामने पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन का मैसेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इस पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, कंसेंट के इस आइकन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस तरीके से अगर आप ओटीपी के जरिए अपना ऑथेंटिकेशन कर देते हो तो फिजिकल कोई डॉक्यूमेंट आपको फिर भेजने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पर ओटीपी जनरेशन के ऑप्शन पे क्लिक किया है। हमारे फोन पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ई साइन का जो पेज है वो आ चुका है। हम कंटिन्यू विद ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन आप सभी के मोबाइल फोन पर ई साइन करने के लिए एक ओटीपी आएगा जो कि आप यहाँ पर दर्ज करोगे। वेरीफाई ओटीपी की टैब पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने डिजिटल तरीके से अपने जो सिग्नेचर हैं यहाँ पर कर दिए हैं। सिग्नेचर होते ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। आप सभी के सामने एक पासवर्ड को दर्ज करने का जो पेज है वो आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो पासवर्ड है ये और कुछ नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ ही है। विदाउट एनी सिंबल के आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर दर्ज करना है। पासवर्ड को दर्ज करोगे, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि पैन कार्ड को करेक्शन करने के लिए जो फॉर्म हमने दर्ज किया है वो फॉर्म हमारे सामने आ चुका है। जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर हमने फिल की है सारी चीज़ें आप देखोगे इस पीडीएफ फॉर्म के अंदर दिखाई गई हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर आपके पैन कार्ड में करेक्शन करने की जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली दर्ज हो चुकी है। आपका जो करेक्शन का फॉर्म है सबमिट होने के बाद में करीब 4 से 5 दिनों का वेट करोगे, आपको एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन आएगा कि आपका जो पैन कार्ड है वो करेक्शन हो चुका है। इसी के साथ में आपके ईमेल पर पैन कार्ड की एक डिजिटल कॉपी सेंड कर दी जाती है। आपको ईमेल पर पैन कार्ड की कॉपी नहीं मिलती है तो हो सकता है पैन कार्ड में अभी आपका अपडेशन ना हुआ हो। इसको आपको ट्रैक करने के लिए पोर्टल पर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैक पैन एप्लीकेशन का, जिस पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आप सभी को अपना जो पैन का रेफरेंस नंबर है, जो कैप्चा कोड दिखाया जाता है, इसको दर्ज करना है और ट्रैक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे कि करंट स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे कि पैन कार्ड का करेक्शन हो चुका है और ये जो पैन कार्ड है इंडिया पोस्ट के माध्यम से हमारे घर के पते पर सेंड किया जा चुका है। अगर हम इसको ट्रैक करना चाहें तो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जा करके हम लाइव ट्रैक कर सकते हैं कि पैन कार्ड कहाँ पहुँचा है। बाकी यहाँ पर जो डिजिटल पैन कार्ड आपको जारी किया जाता है ईमेल पर, उसको प्रिंट करके कहीं पर भी आपका कोई काम रुक रहा है लगा सकते हो और फिजिकल पैन कार्ड आपके घर के पते पर आ जाएगा। तो ये था प्रोसेस। आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना। यहाँ पर अप्लाई करने का जो वीडियो का लिंक है मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा रखा है, इस पर क्लिक करके आप पैन कार्ड को बनाना चाहते हो देख सकते हो।
बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।